Hello everyone, I am Dr. Chetna Joshi. Today I have brought the topic which is दांतों की धुलाई या सफाई डेंटिस्ट द्वारा हमें करवानी चाहिए या नहीं। ये बहुत एक कॉमन नोशन होता है। पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और बोलते हैं डॉक्टर साहब आप ये बताइए दांतों की सफाई से दांत हिल तो नहीं जाएंगे, दांतों के बीच गैप तो नहीं आ जाएगा। तो पहली चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी उन लोगों के लिए, ब्रश हमेशा 2 बारी करें। ब्रशिंग कैन नॉट रिप्लेस एनीथिंग, सो ब्रशिंग शुड बी डन ट्वाइस डेली, दैट इज़ एट बेड टाइम एंड दूसरी बारी जब आप अपना ब्रेकफास्ट कर लें, खाने के बाद, कुछ भी खाने के बाद ब्रशिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। दूसरी समस्या पेशेंट्स ये लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब हम 3 से 4 बारी ब्रश करते हैं फिर भी हमारे दांत गंदे ही रहते हैं और दांतों से बदबू भी आती है। तो पहली चीज़ मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था बदबू के कारण, तो आप उनको देख सकते हैं। और मैं दूसरी चीज़ यह बताना चाहूँगी कि हर किसी के दांतों की बनावट अलग अलग होती है। तो दांतों की बनावट के वजह से क्या होता है, कई बार जो हमारा ब्रश है या ब्रशिंग टेक्निक है वो सफिशिएंट नहीं होती कि दांतों को अच्छे से सफ़ा कर सके। तो उसके हिसाब से अगर उस टाइप के दांतों को क्लीन करने के लिए हमें डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ता है। फिर आता है हमारी बातें कि दांतों में जो जमने वाली परत है जिसको हम प्लाक बोलते हैं, वो हमारे ब्रश करने के करीबन 1 घंटे बाद वापस से बना चालू हो जाता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने 3 घंटे पहले ब्रश किया है हम वापस क्यों करें, नहीं, आपको फिर वापस ब्रश करना पड़ेगा। आप कुछ भी खाएं या पिएं ताकि जो खाना फंसा हुआ है दांतों के बीच वो निकल सके। अब जो दांतों की परत होती है वो अलग अलग कारणों से होती है। दांतों में गंदगी अलग अलग कारणों से होती है। वो कुछ कारण हैं जैसे चाय ज़्यादा पीना, कॉफ़ी ज़्यादा पीना, मिल्क प्रोडक्ट्स ज़्यादा कंज्यूम करना और खाने में हल्दी मसाले ज़्यादा यूज़ करना। तो और दूसरी चीज़ ये है कि पान चूवर्स होते हैं, हमारा जो पान, गुटखा, सुपारी ये सब ज़्यादा लेते हैं, दे ऑल्सो हैव स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टेन। सो उनको स्टेन करने में, उनके दांतों को सफाई करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। अगर आप वो कहें कि उस तरीके के दांत के स्टेन अगर हाथ से निकलेंगे तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको उसके लिए दांत के डॉक्टर के पास यानी डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा। यू नो, आवर ओरल कैविटी इज़ अ वंडरफुल थिंग। आवर बॉडी गिव्स वार्निंग साइंस। तो पहला वार्निंग साइन जो आपकी ओरल कैविटी, आपका मुंह देता है, वह देता है दांतों से खून आना इज़ द पहला वार्निंग साइन। सो वन शुड नॉट इग्नोर दिस। खून आने से एकदम हमें अपने डेंटिस्ट को कांटेक्ट करना चाहिए। दूसरा है मसूड़ों की सूजन। मसूड़ों की सूजन एवं पस का आना जिसको हम पायरिया बोलते हैं, वह भी एक वार्निंग साइन होता है जब हमने अपने डेंटिस्ट को देखना चाहिए। तीसरी चीज़ है मसूड़ों का अपनी जगह छोड़ना। देखिए, आप इस तरीके से समझिए, मसूड़े जो है दांत को अपनी जगह में बाइंड करके रखते हैं। सो जिंजाइवा और गम्स दे एक्ट एज सपोर्ट सिस्टम टू आवर टूथ। अगर जिंजाइवा रिसीड होने लगता है या मसूड़ा अपनी जगह छोड़ता है तो दांत अपनी जगह में ठहर नहीं पाता और वह हिलने लगता है। तो इस कारण दांत के हिलना, बदबू आना, ये सब समस्याएं आती रहती हैं। इस कारण हमें डेंटिस्ट को देखना ही पड़ेगा। सो मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगी, दांतों की सफाई धुलाई कराने से बिल्कुल हिचकिचाएं ना और अपने डेंटिस्ट से ज़रूर कांटेक्ट करें। You should visit your dentist every 6 months. So I would like to say that oral cavity is the mirror of body. If our oral cavity is healthy, our body will be healthy. This was all for today. If you find my video informative, please don't forget to like, share and subscribe. Subscribe करने से आपको मेरी आने वाली वीडियो के बारे में पता चलता रहेगा. And for more queries, you can comment in the comment section below. And if you want further information on any diseases of oral cavity, you can just tell me in the comment section. Thank you.